स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को सदन के सदस्यों को सूचित किया कि उन्होंने संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ये समिति सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करेगी कि 13 दिसंबर जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। लोकसभा सदस्यों को लिखे एक पत्र में बिरला ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट जल्द ही सदन के साथ साझा की जाएगी। तो ये जो एक लेटर तमाम सांसदों को दिया गया है स्पीकर ओम बिरला की तरफ से, उसमें एक बात निकल कर आ रही है कि एक तो ये कि रिपोर्ट आ जाएगी, वो साझा कर ली जाएगी कि ये घटना हुई तो कैसे हुई, इसके पीछे कौन था, वैसे इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए भी प्रॉपर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इन सबके इधर पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि मुझे अभी अभी स्मृति ईरानी ने एक जो लेटर दिया है, जो ओम बिरला ने तमाम सांसदों को दिया है, उस लेटर में छोटी मोटी वो तमाम वारदातें हैं, मतलब लिस्टेड हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक सूची भी साथ में पत्र के संलग्न की है, जो अभी अभी स्मृति ईरानी जी ने मुझे दिखाई, जिसमें ऐसी वारदातें पहले भी हुई हैं। अधिकांश वारदात ऐसी तब हुई है जब कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार। एक समय तो कांग्रेस के माननीय सांसद सदन के अंदर मिर्ची लेके आ गए, लेकिन कभी इसका राजनीतिकरण नहीं किया गया। जो लेटर है उसमें लिस्टेड हैं वो वारदातें कि पार्लियामेंट के अंदर हुई और उसके बाद बातचीत की गई, ऑपोजिशन हो या फिर सरकार में बैठे लोग हों, और इसका सलूशन निकाल लिया गया, यानी कि चर्चा हुई या बातचीत हुई या उसको रिजॉल्व कर लिया गया। और ये तब हुआ है जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल रहा, वो भी कितना लंबा कार्यकाल उनका रहा है, उस कार्यकाल में वो घटनाएं कौन सी हुई हैं, जिन वारदातों के बारे में, जिन घटनाओं के बारे में इस चिट्ठी में बताया गया है, लिस्टेड है ये पूरी घटनाएं, तो प्रॉपर बताया गया है। तो शायद अब कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो वो जवाब मांग रहे थे गृह मंत्री से कि वो आए और पार्लियामेंट में आके जवाब दें, तो शायद अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि उनके कार्यकाल में, जब उनकी पार्टी की सरकार थी, तब उनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई और बीजेपी ने और तमाम जो ऑपोजिशन उस वक्त था उसने सपोर्ट किया और एक सलूशन निकाला। ये अब क्यों नहीं सलूशन निकाल रहे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और ये तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। तो ये जवाब अब कांग्रेस के लिए जरूर पीयूष गोयल ने छोड़ दिया है कि अब वो जवाब इस बात का दे और सोमवार से पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। मैं अपील करूंगा कि विपक्ष माननीय स्पीकर साहब के पत्र को सही माने में उसकी इज्जत करते हुए, स्पीकर के उच्च पद के, उनके आसन की इज्जत करते हुए सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलने दें।